मैम ये देखो, मैं सोच रही हूँ ये मैं रिचुअल्स के वक्त पहनूंगी। प्रिटी ना? या वेरी नाइस। मुझे लगता है नील को भी पसंद आएगा ये। लिसन, तुम ना सारी चीजें रेडी रखना। अरे नील, वेरी गुड, तुम आ गए। मैं देखो तुमको ही फोन ट्राई कर रही थी। वो एक्चुअली पंडित जी का फोन आया था नील। पंडित जी कह रहे थे कि सुबह 9 बजे का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। okay. नील कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, देखो ना मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। कम। तुमने मुझे फोन क्यों किया था? नील, 1 मिनट पे मैं निवेदिता से पूछ रहा हूँ कुछ। बोलो, मुझे फोन क्यों किया था तुमने? नील वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोके के लिए क्या लूं क्या नहीं लूं। कब से जानती हो तुम मुझे? हाँ, तुम जानती हो ना ये विमेन्स फैशन, साड़ी, रंग, इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और ना कभी होगी। इसलिए बेहतर होगा अगर आगे से तुम मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व ना करो। अरे नील, क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों इस तरह से बात कर रहे हो निवेदिता से? क्या गलत कर रही है बेचारी? उसका रोका है कल तुम्हारे साथ, तो वो पूछ रही है कौन सा ड्रेस पहनो, तो इसमें गलत क्या है? अब पत्नी अपने पति से नहीं पूछेगी तो क्या पड़ोसी से पूछेगी? दुनिया की पत्नियां भले पूछती हो, लेकिन मेरी पत्नी नहीं पूछेगी। ठीक है निवेदिता, मेरी पत्नी बनना चाहती हो ना, तो मैं क्या हूं, कैसा, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये पहले से जान जा तो अच्छा है। आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। क्या इसके मूड का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो। जबरदस्ती शादी कर रहा है। निवेदिता प्लीज अभी ये सब शुरू मत करो। मेरा होने वाला पति जिसके साथ कल मेरा रोका होने जा रहा है, वो आज अपने एक्स वाइफ के साथ बाहर घूम रहा था। कहाँ कहाँ देखा तुमने? रास्ते में मैम, आई थिंक वो लोग कुछ मंदिर जा रहे थे। कि कैसी है ये रागिनी, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब कैंसर की तरह चिपक गई है। पता है मेरी फैमिली से मैं जितना दूर करती हूँ इसको अपनी फैमिली से, उतनी फैलती जा रही है। पहले दादाजी, फिर नील, अब बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे दादाजी जब गुजर गए, मैं यूएस में पढ़ रही थी। मुझे नील बताता था कि वो बीमार है वगैरह, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। पता है दादाजी गुजर गए। मैंने दादाजी को आखिरी बार देखा भी नहीं। किसकी वजह से? रागिनी की वजह से। पता क्या क्या नाटक खेला उसने कि नहीं अब पैम को क्या इन्फॉर्म करने की जरूरत है, मतलब मत करो, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब सब सोचते होंगे कि मैं क्यों नफरत करती हूँ रागिनी से। उसने बहुत पहले से मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आई हेट हर। और वो नील की जिंदगी भी बर्बाद करेगी, तब भी की अब भी करेगी। नील के लिए तुम अच्छी हो, वो खुश रहेगा तुम्हारे साथ। मैं नील की शादी तुमसे ही कराऊंगी। वो बेटी के डैड कल आ जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। आई रियली मिस हिम।
मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगी करीना। इन 2 ही दिनों में मुझे आदत सी हो गई है तुम्हारी। करीना, तुम्हारे साथ जो बातें मैंने शेयर की हैं शायद कभी अपनी बेटी या अपनी माँ से भी शेयर नहीं की है। यानी एक कंफर्ट लेवल, एक अपनापन महसूस होता है मुझे तुम्हारे साथ। अब रियली लकी लकी तो मैं हूँ जो भगवान ने मुझे तुमसे मिलाए। करीना, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जो हम लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि काश नहीं मेरी ही बेटी होती। रो मत, कल जा रही हूँ, अभी नहीं। तुम जाओगी तो मुझे भूल जाओगी क्या? इन टच हूँ बेटा, जब भी चाहो मुझे फोन कर सकती हो। मैं भी तुम्हें फोन करती रहूंगी। ओके? मैं बंद करो। एक बात पूछ सकती हूँ? कुछ जब आपके एक्स हस्बैंड ने आपको ब्लेम किया था कि आपने रूपाली आंटी का फोन नहीं उठाया, उन्हें बताया नहीं, तो आप इमीडिएटली घर छोड़ के चली गई थी। एंड अब आप कुछ दिन रुकी नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। शायद रुक जाती करीना, हमारे रिश्ते को एक और मौका देती। लेकिन फिर नचिकेत अपनी उस नाजायज बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। उस लड़की को रोज अपनी आंखों के सामने देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए छोड़ना पड़ा। नचिकेत, नचिकेत, अगर ये लड़की आ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसा तुमको ठीक लगे। मैं मानती हूँ कि घर छोड़ने की बात मैंने की थी, लेकिन नचिकेत ने भी एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। आई गेस हम दोनों यंग थे, ना समझते, उम्र कम थी और गुस्सा ज्यादा। गुस्से में आकर मैंने घर छोड़ दिया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने एक बार बैठकर नचिकेत से बात कर ली होती तो आज कहानी शायद कुछ और होती। मैंने कहा ना, उस वक्त इतनी समझ ही नहीं थी। बच्चे बढ़ गए, तलाक हो गया। नचिकेत ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि रागिनी वापस चली आ। मैं अपने फैसले पर कायम रही और वो अपने ईगो पर। मॉम, अगर आपको पता चले ये आगम की डैड की कोई गलती नहीं थी, आपको अभी पता चले कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं है, तो वो आकर कहता है ना मुझसे, करीना 15 साल कोई कम वक्त नहीं होता। 15 साल में वो एक बार भी मुझसे आकर नहीं मिला, उसने बात करने की कोशिश तक नहीं की मुझसे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आके कहता मुझसे कि शायद उसके लिए मुझसे, अपने बच्चों से, अपने परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़की हो गई थी। उस लड़की की वजह से हम अलग हुए और अलग रहे। इसीलिए ना चाहते हुए भी उस लड़की से नफरत हो गई मुझे। ये 15 साल मैंने किस तरह से काटे करीना, सिर्फ मैं जानती हूँ। अकेले 2 बच्चों को पालना it wasn't easy for me। और कामन जैसा दोस्त मिल गया, इसलिए सफर थोड़ा सा आसान हो गया। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ना बीता हुआ वक्त लौट कर आएगा और ना ही वो रिश्ते। It's getting late, करीना, तुम सो जाओ।
बेवजह रुला दिया तुमने। I'm sorry. बेटा प्लीज, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुमने तो बस अपनेपन से और कंसर्न से पूछा था। मैं ही इमोशनल हो गई और तुम्हें भी रुला दिया। आई शुड बी सॉरी। लेकिन एक बात बताओ करीना, तुमसे बात करने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से अकेले गुजार लूंगी। अकेले? अकेले क्यों मॉम? डॉक्टर अमन है ना, आपकी शादी उनके साथ हुई है ना? नहीं तो बेटा, मेरी और डॉक्टर अमन की शादी नहीं हुई है। We are just good friends। वो मेरे बॉस हैं, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ही इज लाइक माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, बट दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। गुड नाइट बेटा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। मतलब मॉम की शादी नहीं हुई है? डैड भी अकेले हैं, मॉम भी अकेली है। दोनों के एक फिर से होने के पूरे चांसेस हैं। बस मुझे किसी तरह रोके से पहले जाकर डैड को ये सारी बातें बतानी है। क्या कर रहे हो आर के तुम भी? मैम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बात कर ली है पंडित जी से। किस बारे में बात कर? I mean, देखो आज क्या ना कि पंडित जी ने दूसरा कोई काम लिया नहीं, तो वो एक रोके की जगह दूसरा रोका भी करवा सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड। अरे देविका के बारे में बात की थी मैंने। किसका नाम लिया तुमने? किसके बारे में बात करे? अरे मैंने हमारे बारे में बात नहीं की थी, मैंने मेरे और देविका के बारे में बात की थी। है ना, सब कुछ अच्छा है, कल होना रोका। एक्चुअली इवन बेटर, सीरियसली जल्दी से रोका कर लो उसके साथ। वो क्या है ना, किसी की किस्मत अगर बर्बाद हो रही हो उसे मैं तो नहीं बदल सकती, इसलिए गो अहेड। जल रही हो ना? हो गई बकवास? मन भर गया? आज का कोटा खत्म बकवास करने का? अगर हो गया हो तो प्लीज जाओ, नील को तैयार करो। देखो वो अभी तक रेडी नहीं है, 9 बजे का मुहूर्त है आर के, प्लीज जाओ जल्दी से उसे तैयार करो। जल रही आर के डिम्पी, तुम खुश नहीं हो ना? मैं जानती हूँ डिम्पी, तुम, करण, आरके, तुम लोग अभी भी नील को शायद रागिनी के साथ ही देखते हो। नील मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, इस बात से तुम लोग ज्यादा खुश नहीं हो। आई नो दैट डिम्पी। निवेदिता, ऐसी कोई बात नहीं। वी ऑल लाइक यू, तुम एक अच्छी लड़की हो एंड आई एम सो श्योर कि तुम नील को बहुत खुश रखोगी। अच्छा, फिर इतनी चुप चुप क्यों हो, खोई खोई सी? वो एक्चुअली बात यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि नील की जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब एक खूबसूरत लड़की नील की लाइफ पार्टनर बनेगी। लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। Blushing and all. And this is for you. This is so pretty. Yeah. Let me see. तुम्हें पता है, मुझे हमेशा यही लगता था वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे मेरा भाई चुनेगा, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरा भाई लकी है, तुमने जो उसे चुना है। लकी तो मैं हूँ जो मुझे अपना घर मिल गया, मेरी फैमिली मुझे मिल गई, तुम सबका प्यार मुझे।
अरे मेरे भाई तू भी तैयार नहीं हुआ? क्या हुआ, शेरवानी पसंद नहीं आई क्या? अरे अच्छी तो है शेरवानी, लेकिन वो वाली ज्यादा अच्छी थी नहीं? कौन सी वाली? अरे तेरी और रागिनी के रोके वाली। यार तू अभी रेडी हो जा, जल्दी से लेट हो रहा है। चल। उफ मेरे यार, मेरे दोस्त, देख तू जब हमेशा दिल से सोचता है तो फिर आज दिमाग से क्यों सोच रहा है? नहीं करना है रोका तो छोड़ देना, मना कर दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ, सबको पता है कि तू रागिनी से प्यार करता है। तेरी लाइफ में ना रागिनी की जगह कोई नहीं ले सकता। आके एकदम करेक्ट बोल रहा है, अभी भी वक्त है, सोच ले, एक समझौता करेगा और पूरी लाइफ पछताएगा। तो एक काम कर, यहाँ से भाग जा। भागने की क्या जरूरत है मुझे? बच्चा हो क्या? चाहूँ तो अभी मना कर दो। अरे यार तुम ना कर दे ना मेरे भाई, तू क्यों सुसाइड कर रहा है? करण, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचना पड़ता है। रागिनी चाहती है कि मैं निवेदिता से शादी करूं, ठीक है? पैम के साथ दोस्ती है निवेदिता की, सोनी की मौसी है, मौसी माँ जैसी होती है, सोनी की माँ बन जाएगी। सोनी को माँ की बहुत जरूरत है इस समय। क्या वो तुम्हारी हो पाएगी? मैंने कहा ना कि अपने से ज्यादा अपनों की सोच रहा हूं इस समय। नील आई, ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हो आरके? क्या करते हो तुम दोनों? 9 बजे का मुहूर्त है और हो ही रहा। शेरवानी तो यहीं पड़ी है, ये पहनने वाले हो ना तुम? मतलब सुहानी इस वक्त नील के मोबाइल पे फोन क्यों कर रही है? यहाँ पे बैठे बैठे शेरवानी अपने आप चल के आएगी? यहाँ पे रखूं, हैंगर से निकाल के रख देती हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पानी है, देखना जल्दी से रेडी होके आना नीचे। अरे सुन पैम, हाँ तो जरा आगम से कहना मेरे जूते ला दे, गाड़ी में रह। आगम को क्यों कह रहे हो? मैं किसी और को भिजवा देती हूँ। क्यों, आगम में क्या प्रॉब्लम? बाप के जूते नहीं ला सकता? एक्चुअली आगम का सर दर्द हो रहा था कल रात को, तो दवाई खा के जल्दी सो गया, और जब हम लोग निकले यहाँ के लिए तब भी सो ही रहा था। But he should be here, मैं फोन कर लेता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि रणबीर है उसके पास, और तुम अभी फोन वगैरह करने में टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। पंडित जी वेट कर रहे हैं। नील, आई रिक्वेस्ट। जूते मंगवा। हाँ अभी भेजती हूँ। यार मैं तो निकल रहा हूँ, डैड का रोका है, मैं कैसे नहीं पहुंचूं? मैं जा रहा हूँ भाई। सुन, हिलना मत यहाँ से, इधर बैठ यहाँ पे। मुझे सब मालूम है तुझे कहाँ जाना और क्यों जाना है। क्या पता है? तेरा वो सुहानी का स्टूपिड प्लान, उसका उस औरत के घर में जाके रहना। तुझे क्या लगता है ये सब करने से, तो रोका करने से रोक लेगा? मॉम ने ऑलरेडी रोका प्रीपोन कर दिया है, अब रोका पहले होगा और तुम और सुहानी बाद में पहुंचोगे। आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है डैड के लिए, और मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है तेरे साथ, तेरी बेवकूफी की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, उस औरत को डैड से दूर रखने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। रणबीर, मॉम बुरी नहीं, मॉम और डैड के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। एक बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा है डैड मॉम को मिलवाने बैठा, बैठा रहे यहाँ पे चुपचाप, बैठ। बैठ, हिलना मत, चुप रह। हेलो हेलो रणवीर भाई, सुहानी बोल रही हूँ। हाँ सुहानी बोलो। भाई एक्चुअली मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, ना डैड फोन उठा रहे, ना पैम, ना आगम। सब ठीक है ना वहाँ? एक्चुअली मुझे आगम से बात करनी थी, वो है वहाँ, तो फोन दे दो ना। अरे अगम नहीं है यहाँ पे। सुहानी मैं यहीं पे हूँ, डैड रोका के निकल चुके हैं। बहुत है बैठने के लिए, बैठ यहाँ पे। समझ में नहीं आता एक बार में तुझे? आगम ने वहां से कहा कि डैड रोके के लिए निकल गए और उसे जबरदस्ती वहां रोक के रखा है। भाई आगम को फोन नहीं दे रहा है, इस सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है घर में। वो लड़की, वो करीना है। करीना, हाँ वही। आई गॉट इट, शायद निवेदिता आंटी ने सब कुछ पैम को बता दिया है।
और अब पैम जानती है कि मैं यहाँ हूँ और क्यों आई हूँ। आगम ने भी कहा कि डैड रोके के लिए निकल गए। गॉड, रस्म शुरू हो उससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा और डैड को बताना होगा कि मॉम ने दूसरी शादी नहीं की है।